दोस्तों, क्या आप भी जानना चाह रहे हैं कि एहतजाज की आड़ में क्या क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में कौन कुर्बानियां दे रहा है और हमारे मुल्क में कौन खिदमत कर रहा है और किसका क्या हक है और हमारा क्या हक है और हम किस हक को अपने को किस तरह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाजरीन, हालिया दिनों में आपको पता है कि एक पाकिस्तान की जमात ने पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान किया और ऐन उस वक़्त एहतजाज का ऐलान किया जब पाकिस्तान में मलेशिया के वज़ीर आज़म मौजूद थे और मेहमान की मौजूदगी में उस जमात में ने पाकिस्तान में हंगामा करने की कोशिश शुरू की। और ठीक 15 तारीख को पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है और उसी इजलास के लिए पाकिस्तान में मौजूद मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि एक टाइम था कि जब 2012 में चीन के सदर हमारे मुल्क में आने वाले थे तो उस वक़्त भी एक बहुत बड़ी जमात ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से हमारे वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे मुल्क में नहीं आए थे। तो दोस्तों, इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट लाजमी करें और हमारी वीडियो को देखते रहिए। तो नाज़रीन, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या था। एहतजाज का बुनियादी मकसद मेरे दोस्तों, हर मुल्क में एक पुरअमन एहतजाज का हक हर शहरी को हासिल होता है, मगर वो एक पुरअमन तरीके के साथ जो भी उसको अपने हकूक़ है उनका मुतालबा किया जाता है। और मेरे दोस्तों, जो पाकिस्तान में एहतजाज होता है वो आपको पता है पुरअमन नहीं होता। मेरे भाई, वो बताएं जिस एम्बुलेंस में एक मरीज़ है, अगर अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाती है तो वो क्या आ जाके आपका अल्लाह को बताएगा कि मैं उस मुल्क में गया जिस मुल्क में मेरे भाइयों ने सड़क ब्लॉक की थी तो मैं एक हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं सका और इस वजह से मेरी मौत होगी। और एक स्कूल से आने वाले बच्चे, हमारी माएँ बहनें घरों से निकली जो बाज़ारों में आई खरीदो फरोख्त के लिए और घरों की तरफ जा रही हैं, आगे रोड ब्लॉक हो गया। इसको आप किस तरह से पुरअमन एहतजाज का नाम देंगे, जो सरासर गलत है। और मेरे भाई, अभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को एक अच्छी क़यादत ने आके संभाला है। पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ जब जा रहा है उसी वक़्त में एक सूबा दूसरे सूबे के ऊपर चढ़ाई की बात करता है और कहता है कि अगर हमारे ऊपर एक गोली बरसाओगे हम आगे से गोलियां बरसाएंगे, अगर आप शेलिंग करेंगे हम शेलिंग करेंगे। और इसी तरह से वो चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान के वफाक के ऊपर हमलावर होने के लिए जो दूसरे सूबे के पास मशीनरी होती है उस मशीनरी का दरेग इस्तेमाल करने के लिए सरकारी तौर पे उनको दूसरे सूबे पर बगावत करने के लिए, उकसाने के लिए चढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं हमारी बुनियादी तौर पे हमें नुकसान पहुंचा रही है। और दोस्तों, जब भी तरक्की होने लगती है ये जमात एहतजाज के नाम पे धरने और एहतजाज शुरू कर देते हैं। हमको सोचने वाली बात यह है कि हम किसके खिलाफ एहतजाज करें। कभी कहते हैं कि हम अपनी फ़ौज से आज़ादी चाह रहे हैं, कभी चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आज़ादी चाह रहे हैं। मेरे भाई, अगर जो आज़ादी आप चाह रहे हैं उस आज़ादी का हाल इराक, शाम, लबनान, गज़ा, यमन, बर्मा, कश्मीर, इन सब मुसलमानों से पूछें कि उन्होंने जो आज़ादी अपनी मर्ज़ी से ली थी उस मर्ज़ी की आज खित्ते में सांस लेना कहता है। हमारे जवान हमारे लिए क्या करते हैं, अपने सीनों पर गोलियां खाते हैं और तनख्वाहें सब अदारे लेते हैं और हम उन्हीं के आगे इनसे जाके खड़े होते हैं। हमारे पुलिस वाले उनके ऊपर जाके देखो, हम पथराव करते हैं, डंडे मारते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे भाई, अगर आपका हक है एहतजाज करना तो उनका भी हक है तमाम पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत करना, तमाम अमारात जो हम मारते हैं, जो भी तनसीबात है उनकी हिफाजत करना। जब उसके ऊपर खड़े होते हैं तो आप उनको रोकने के बजाय आप उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं? आप इन सब चीज़ों को देखें कि आप पुरअमन एहतजाज का हिस्सा नहीं है। आपको वर्गलाया जा रहा है, वर्गला कर आपको एक गलत सिमत में ले जाया जा रहा है और आपके कैरियर और आपके मुल्क और आपकी फ़ौज और आपके अदारों के ख़िलाफ़ आपको किया जा रहा है। लिहाजा इन चीज़ों से बचिए, खुद भी अपने बच्चों को भी बचाइए और इन चीज़ों से दूर रहिए और पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआगो रहिए और अपने अदारों की हमेशा इज़्ज़त करते रहिए, ख़ास तौर पे फ़ौज पाकिस्तान, पुलिस और सिक्योरिटी अदारों की, क्योंकि अगर वो उनका वजूद कायम है तो हमारा वजूद कायम है, अगर वो कायम है तो हम लोग अपने घरों में महफूज हैं। लिहाजा हमारे साथ जुड़े रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।